हम पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन हमारे अंदर वह योग्यता नहीं आ पाती जिससे कि हम कुछ ऊंचा कर सकें या कुछ विशिष्ट बन सके अपने आप में। लोग कहते हैं कि इनके अंदर यह प्रभावशाली विचार हैं या ऐसी योग्यताएं हैं जिनके माध्यम से यह कुछ न कुछ कर सकते हैं, कुछ विशेष है, इनका समाज में नाम होता है, अपना नाम रोशन करते हैं। लेकिन बात यहाँ तक यह नहीं रहती कि हम पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ हमें कुछ न कुछ और भी अवश्य करना होता है, क्योंकि पढ़ना ही विशिष्ट चीज नहीं है, वह विशिष्ट नहीं है। सिर्फ पढ़ने के माध्यम से, पढ़ने मात्र से हम कुछ कर सकें ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि मात्र पढ़ने से हम सिर्फ अध्ययन करते हैं, और अध्ययन क्या है, वह हमारे मस्तिष्क के अंदर जानकारी को संग्रहित करने का काम करता है और कुछ खास काम नहीं। लेकिन जहाँ तक अभ्यास की बात होती है, अभ्यास अनुभव को जन्म देता है। बिना अनुभव के हम किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा का चाहे कोई भी क्षेत्र हो या जीवन का कोई क्षेत्र हो, उसमें हम माहिर नहीं हो सकते, उसमें हम अपनी योग्यता का परिचय पूर्ण रूप से नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं। इसके लिए जरूरी है कि हम अभ्यास करें, उसका अनुभव प्राप्त करें। और अनुभव क्या है? अनुभव मस्तिष्क के अंदर एक अस्थायी मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी, एक अस्थायी जो है स्मृति को लाता है। और जब हमारी स्मृति जो अस्थायी हो जाती है, तो उस वक्त हम कभी भी पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में कभी भी किसी भी चीज को नहीं भूल पाते, और यही हमें खुद अपने आप में एक विशिष्ट बनाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अनुभव को प्राप्त करें, अभ्यास करें। और अभ्यास शिक्षा के क्षेत्र में भाषा का सबसे इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सबसे ज्यादा। अगर इम्पोर्टेंट कुछ होता है तो वह चीज होती है आपकी भाषा की। बात यह है कि स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा हम क्या करते हैं कि स्थानीय भाषा में हम डेली कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, और हमारे आसपास के वातावरण को हम समायोजित बनाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, कहते रहते हैं। स्थानीय भाषा ही प्रमुख नहीं है, यह प्रमुखता नहीं देती, क्योंकि हमारे इस भारतवर्ष में हिंदी पूरे भारत में व्याप्त है। इसके बाद विश्व स्तरीय भाषा में अंग्रेजी भाषा आती है, और अंग्रेजी भाषा जो है पूरे विश्व में व्याप्त है। तो कारण क्या बनता है कि जब हम अपनी किताब पढ़ते हैं, हिंदी की किताब पढ़ते हैं, अन्य भी जो है किताबें हैं हिंदी भाषा में लिखित हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, तो उस वक्त पढ़ने के दौरान हमारे अंदर मात्र जानकारी हासिल हो पाती है, अनुभव नहीं। क्योंकि अनुभव और जानकारी दोनों एक दूसरे के पहलू, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन जहाँ तक जानकारी की बात आती है, जानकारी हम समझ करके विकसित कर पाते हैं या उसे रट करके विकसित कर पाते हैं। लेकिन अनुभव, जैसे जैसे हम किताब पढ़ते रहते हैं, उसी तरह से हमारे अंदर एक सोच आती है कि ऐसे ऐसे हुआ। क्योंकि जिस भी चीज को हम अपने मस्तिष्क के अंदर गहराई से ले लेते हैं, वह चीज एक अनुभव बन जाती है। और इसके माध्यम से अगर हम कोई भी किताब का कोई भी वाक्य पढ़ते हैं, कोई भी अंश पढ़ते हैं, तो उस वक्त वह अंश, वह वाक्य हमारे अंदर एक विशिष्ट ज्ञान की उपज कराता है। वह जानकारी अनुभव से जोड़ती है, और जब जुड़ जाता है तो वो चीजें हमें याद हो जाती हैं, बिल्कुल पूरे लाइफ टाइम नहीं भूलती। और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा तो पढ़ना ही नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि ना, एक मेरे पास मोटी मोटी किताबें हैं, मैं उसे पढ़ता हूँ, याद नहीं होती है, एक पन्ना पढ़ता हूँ, दो पन्ना पढ़ता हूँ, उसका रिवीजन करता हूँ, बार बार करता हूँ, वो मुझे याद नहीं होती है। कारण उसका क्या है? कारण यह है कि उसने क्या किया कि उस जानकारी को, उस नॉलेज को अपने अंदर के अनुभव से नहीं जोड़ा, ऐड नहीं किया, इसीलिए उसको समझ में नहीं आती। अगर समझ में भी आ जाती है तो बार बार उसे रटना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, देखना पड़ता है। कारण क्या है कि हम अपने अंदर
अनुभव को जन्म नहीं देते। सबसे बड़ा कारण तो यह है, क्योंकि इस वक्त जहाँ भी हम हैं वह हमारी भाषा स्थानीय भाषा होती है। लेकिन कुछ दिन के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, जब हम पूर्ण रूप से बिल्कुल बचपना अवस्था से ला आकर के एक बाल्यावस्था तक पूर्णतः विकसित हो पाते हैं और भाषा को एक विशिष्ट स्थान दे पाते हैं, भाषा हमारे जीवन में आ जाती है, उस वक्त भी हम उसको छोड़ते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, उसे पकड़े रहते हैं। नए सिरों को नहीं पकड़ते, नई भाषा नहीं पकड़ते। यह नहीं है कि हम एक नई भाषा का चुनाव करें। अब हमें स्थानीय भाषा बिल्कुल आ गई है, तो हिंदी भाषा का भी चुनाव करना हमारे लिए जरूरी है। क्यों? हिंदी भाषा का भी चुनाव करना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हम हिंदी भाषा का प्रयोग ही नहीं करते, बिल्कुल उपयोग नहीं करते अपने जीवन में। कहीं कहीं कर लेते हैं, भूल भटक के कर लेते हैं, देखते हैं जहाँ पर हमारे मान सम्मान को लांछना पहुँचने वाली है, ठेस पहुँचने वाला है, उस वक्त प्रायः कोई भी ऑफिस होता है या ऐसा स्थान होता है जहाँ पर प्रायः लोग हिंदी भाषाएं बोलते हैं, मजबूरन हम जो है समायोजन बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि बोल लेते हैं, वो भी नहीं कि विशिष्ट तौर पे कहीं पर भी खड़े होकर के बोल पाए, या फिर कहीं पर भी हम जो है समाज के अंदर अपना विशेष संबंध स्थापित कर पाए, यह बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि हमारे अंदर वह आंतरिक अनुभव ही नहीं होता कि हम अपने अंदर के विचारों को, अपने अंदर के अनुभव को निकाल करके सामने रख पाए। कारण क्या है? कारण बस उसका एक ही चीज है। वह क्या है? वह है कि हम अपने जीवन में कभी भी हिंदी भाषा का प्रयोग आपसी संबंध को बनाने के लिए नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन शहरों में देख लीजिए आप, जब शहर में क्या होता है कि लोग स्थानीय भाषा तो कम, वहाँ की यानी कि ग्रामीण भाषा जो होती है वह कम बोलते हैं, लेकिन हिंदी अधिक बोलते हैं। जब वो द्वितीय स्तर की भाषा बोलते हैं तो उस वक्त उनके अंदर विचार आते हैं कि क्यों ना अंग्रेजी भी बोला जाए, तो थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी का भी शब्द लेते हैं। तो आप देखेंगे कि गांव के जो युवक हैं, गांव के जो छात्र हैं, बालक हैं, और जो शहर के हैं, उनमें काफी अंतर होता है। कारण क्या है? कारण वह उनके अनुभव का है कि उन्होंने क्या किया, अभ्यास बना लिया, अपने उस भाषा का अभ्यास बना लिया। जो भाषा हमें आ जाती है, हमें दूसरी पलट करके उसके विपरीत कोई नई भाषा चुननी होती है। एक नई भाषा की उपज करे, अपने अंदर विकास करें एक नई भाषा का, जिससे क्या हम योग्य बन सके। किसी भी भाषा, कोई भी किताब हो, क्या होता है कि आपने सुना होगा कि लगभग 550 550 पन्ने की किताब स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया कि मात्र आधे घंटे के अंदर में ही पूरी किताब पढ़ डाली। जब उनके गुरु ने पूछा कि स्वामी विवेकानंद को उन्होंने विवेक नाम से भी बुलाते थे, तो कहते थे कि विवेक, तुम यह बताओ कि तुमने इस 550 पन्नों की किताब को एक ही झटके में आधे घंटे में कैसे पढ़ डाली। उन्होंने कहा, गुरुजी, मैंने पढ़ा और मुझे याद हो गया, क्योंकि मैंने अनुभव से पढ़ा। आजकल के लोग कहते हैं कि मुझे याद नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं याद हो पाता। एक पन्ना 1.5 पन्ना जाता हूँ, पढ़ने का मन ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वह जो है अपने अनुभव को, अपने अतीत को उस किताब के भाषा से नहीं जोड़ पाते। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बेइज्जती महसूस होती है, लोग कहेंगे कि देसी कौवा मराठी बोल, ऐसा बोल करके लोग अपने अंदर बेइज्जती महसूस करते हैं, लज्जा महसूस करते हैं, बस समाज के सामने अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। कारण यह बनता है। इसी कारण से आजकल के जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वह अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मुझे याद नहीं हो पाता, मैं किस तरह से पढ़ूँ, कैसे क्या करूँ, बिल्कुल उदास हताश हो जाते हैं जीवन में। लेकिन बात अगर परीक्षा की आती है तो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। कोचिंग ज्वाइन करने से क्या होता है कि प्रश्नोत्तरी का कार्य उनका तैयार होता है, किस किस तरह के, किस किस डिपार्ट के प्रश्न आएंगे, किसी स्तर के प्रश्न आएंगे, ये सब की तैयारी करते हैं, ना कि वो अनुभव की तैयारी करते हैं। अगर अनुभव की तैयारी की जाए जीवन में, मानव जीवन में, मैं कहता हूँ कि अगर एक व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी बोलता है तो सामने वाला व्यक्ति भी, अगर पहला व्यक्ति बदला नहीं, अपने भाषा को फिर स्थानीय भाषा में नहीं परिवर्तित किया, तो वह अग्रसर रहेगा, वह विकसित रहेगा, वह अपने आप को हमेशा उच्च स्तरीय रास्ते पर ले जाता रहेगा, और आगे चल करके वह मात्र 2 या 3 वर्ष में ऐसा विशेष जानकार शब्द का बनेगा कि फिर पूछिए मत। अगर उसे उसी भाषा की कोई भी किताब पढ़ाइए तो अनुभव के माध्यम से वह पूरी किताब उसे याद हो सकती है। कितना हो बड़े पन्ने की किताब हो,
चाहे वो 1000 पन्ने की हो, 1500 पन्ने की हो, उसे मात्र 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़कर के वह पूरी किताब को समझ सकता है। क्योंकि अनुभव ऐसी चीज है जो अतीत में हुई घटनाएं हैं, बिल्कुल वह उसके स्मृति में आ जाती हैं, यादगार में आ जाती हैं, और उस वक्त वह भूलता नहीं, कभी नहीं, पूरे लाइफ टाइम में भी वो नहीं भूल सकता। आज भाषा की बात की जाए तो भाषा बच्चों में, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो उस अवस्था के हैं, जो लोग अतीत की भाषा बोल आए हैं, जो लोग पूर्व की भाषा बोल आए हैं, जैसा कि उनके इस वातावरण में चल रहा है, इस माहौल में चल रहा है, उस तरह की भाषाएं बोल आए हैं, तो उनको आदत सी हो गई है, क्योंकि उन्होंने अभ्यास कर डाला है अपनी अतीत की भाषा का, अपने स्थानीय भाषा का। इसलिए जो बच्चे उनके घर में पैदा होते हैं वो भी वही भाषा सीखते हैं, उसी माहौल में ढलते चलते पलते रहते हैं, और आगे चल करके वह बहुत विशिष्ट बन जाते हैं उस भाषा में। क्योंकि आजकल ग्रामीण भाषा में भोजपुरी भाषा है, और भोजपुरी भाषा में सभी बच्चों को आ जाता है, बिल्कुल बोलने आ जाता है, समझने आ जाता है, कठिन से कठिन भोजपुरी, क्योंकि उन्होंने अनुभव प्राप्त कर रखा है। अगर किताबें भोजपुरी में छाप दी जाए तो मैं यह दावा करता हूँ कि पूरी किताबें अगर पढ़ी जाए तो मात्र 1 घंटे में बालक के अंदर समस्त किताबों का ज्ञान आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और कारण क्या है कि अगर हिंदी में लिख दिया जाए किताबें और पढ़ी जाए तो मैं कहता हूँ कि उसमें से मात्र 1-2 पन्ने शायद याद हो जाए 1 घंटे में, और बाकी सब चीजें उसके स्मृति में, उसके यादगार में नहीं आ सकती। कारण तो सबसे बड़ा ये बनता है, क्योंकि मैं गहराई की बातें बताता हूँ, जो विशेष है, जो रियल है, जो वास्तविक है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अग्रसर हो सकता है, जो वास्तव में एक अद्भुत ज्ञान ला सकता है, एक अद्भुत जानकारी। सभी विषयों की एक अद्भुत जानकारी विषय मात्र एक से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह विषयों, सभी विषयों में भाषा की बात आ जाती है, क्योंकि विषय किसी न किसी भाषा में अवश्य लिखे जाते हैं।